ये अभी तुम्हें मुराद छोड़ देंगे? जी। जरा कहो हमसे मुलाकात तो करें। क्यों? इस शहजादे का इंटरव्यू लें, देखेंगे। अदालत, नोटिस, वकील, मुराद मुझ पे मुकदमे किए जा रहा है। चैन लेने दे तब ना। कोई एक पेशी होती है, मैं 2 दिन डिस्टर्ब रहता हूं हाशिम साहब। हाँ यार, आर्टिस्ट आदमी है, सेंसिटिव है, कुछ करो यार। इन्होंने शहजाद हाशिम और उसके दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू भाई। तुम्हारी इन बातों से मुझे चिढ़ आती है। तुम्हारे मैगजीन पे मेरा हक भी है कि नहीं? सब काम तो तुम्हारी मर्जी से होता है। तो फिर ये सब क्या है? मैं तुमसे कितना करीब हूं उसका सबूत ये तोहफा। आज सुबह मेरी और तुम्हारी कुछ तलखी हो गई थी ना, उसे दूर करने के लिए इसे लाया। हेलो। हाँ गनी साहब, ये मुराद मेरी बहुत ये यासीन मलिक साहब की फैक्स आपको कल कितने बजे रिसीव हुई थी? मुराद मेरी बात। अच्छा, नहीं तो उसमें 2-3 मेजर फॉल्ट्स हैं, वो आपने चेक की थी? ये जो पेमेंट का घपला किया हुआ है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल? मुराद एक मिनट, आई एम ऑन द लाइन। जी अच्छा ठीक है, मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। आप 15 मिनट तक मेरे फोन कीजिएगा दोबारा। मुराद बहुत जरूरी बात है वो। हेलो मुराद। जी भाई साहब। जी मुराद एक सेकंड। जी मैं अकाउंट चेक कर रहा था। आप ऐसा किसी भी कल ये क्या कर रही हो तुम? ठीक कर रही हूँ। अब तुमने मेरी बात सुननी है तो सुनो, ना मैं तो काम छोड़ के जा रही हूँ। तुम ये काम कैसे छोड़ के जा सकती हो? बस जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, मेरा इस्तीफा मिल जाएगा तुम्हें। कोई ऐसे काम छोड़ के जाता है क्या? बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। निशद, दादा जान ने जी, दादा जान ने कहा है कि अपने किसी बड़े को भेजो। अच्छा, लेकिन मेरा तो कोई बड़ा है नहीं। लैला से बात करो। हाँ, लैला खाला से बात कर लो। ये ठीक रहेगा, मैं लैला से बात करके देखता हूँ। हाँ, मैं अभी जाके लैला से बात करता हूँ।
अभी तो काम तो कंप्लीट कर लो अपना। भाड़ में गया ये काम, जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है पहले वो करना चाहिए। तोहफा पसंद आया? तोहफा? वो तोहफा नहीं था, जिल्लत का वो निशान था जो सदियों से मर्द औरत के माथे पर सजाता है। सुमन, तुम शायद ये भूल गई थी कि औरत की अपनी कोई हैसियत नहीं। इसे इस दुनिया में हर जगह वैसा ही बनना पड़ता है जैसा मर्द उसे देखना चाहता है। आज पता चला है हाशिम, मर्द अपनी जात में पूरी कायनात है जो औरत को दुनिया के हर फरेब से मिलवा देता है। नाराज क्यों होती हो सुमन? तुमसे बीवी का नाता एक तो तोड़ा है। फैक्ट्री बंद कर तुम अब भी रह सकती हो मेरे पास। मुराद, तुम इस वक्त? वो एक बहुत जरूरी काम है आपसे। खैरियत? कहो। वो निशा के दादा जान है ना? हाँ, बाबर खान ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? उन्होंने मेरे और निशा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर? लेकिन एक बहुत बड़ा मसला पड़ गया। हाँ, तो? उन्होंने कहा है कि तुम भी अपने घर से किसी बुजुर्ग को लेकर। तो फिर यह है कि मेरी बुजुर्ग तो आप हैं, तो मेरी तरफ से आप चाहिए। प्लीज, यू हैव टू डू मी दिस, प्लीज। मुराद, मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह समझा। इट विल बी एन ऑनर। थैंक यू वेरी मच। मुराद, मुझे खुशी है जो जंग मैं और मरियम हार गए थे, तुमने हमेशा में जीत ली। हेलो जाफर। सेठ हाशिम। लगता है आज कोई खास बात है जो हमारे ऑफिस को रौनक बख्शी है। पीछा छुड़ा लिया है उससे। किससे? सुमन से। और किससे? वाकई? नहीं, यकीन नहीं आ रहा। जितनी खूबसूरती से उसे तलाक दी है, इतनी खूबसूरती से तो कोई शादी भी नहीं करता। हाँ, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। बरसों का साथ लम्हों में यूं अचानक छोड़ देते हो, जैसे कभी जान पहचान ही न थी। अपना अपना स्टाइल है जाफर, और तुम जानते हो कि जिसके पास स्टाइल नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अब तो उस तीसरी सितारा बेगम से ही खतरा है बस। उसके बारे में भी सोच रहा हूं क्योंकि उसने भी शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। हाँ, ख्वाब कैसे न देखे। अपने करीब आने वाली हर औरत की आंखों में इतने सुहाने ख्वाब भर देते हो कि बेचारी अपनी हैसियत ही भूल जाती है। औरत की जिंदगी में ख्वाब कितनी अहमियत रखते हैं जाफर, मुझ जैसा खिलाड़ी ही बेहतर समझता है।
तुम जैसा नाड़ी नहीं। ये तो है। सजावल, तुम ये बुरे काम छोड़ नहीं सकते? जुर्म की दलदल में उतरना आसान है उस्तानी साहिबा, लेकिन उससे निकलना उतना ही मुश्किल। तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते? मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है उस्तानी साहिबा, लेकिन वो लोग जिनके लिए मैं ये काम करता हूं, वो लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे उस्तानी साहिबा। सजावल, मुझे अपनी मौत की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है उस्तानी साहिबा। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक बच्चे के बाप के साथ ब्याह कर चली जाऊं, ये तुम गवारा कर सकते हो? उस्तानी जी, मैंने तो अपने बारे में सब कुछ तुम्हें बता दिया, अब फैसला तुमने करना। फैसला? फैसला तो बहुत पहले हो गया था सजावल। पता है ना मुझे उस्तानी जी, तुम डरती क्यों हो? डर? डर तुमसे नहीं, तुम्हारे कामों से लगता है। तुम गुनाहों की इस बस्ती में मुझे कहां पर रखोगे सजावल? यहाँ कोई दूध का धुला नहीं उस्तानी जी। कान कितना शैतान है और कितना फरिश्ता, तुम नहीं, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं। मुझे किसी और से क्या गर्ज सजावल, मैं तो सिर्फ तुम्हें शरीफ इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। और ये तो तुम्हें खुद भी नहीं मालूम कि तुम अंदर से कितने फरिश्ता हो। ये शैतान का तो तुमने सिर्फ अपने ऊपर खोल चढ़ा रखा है। उस्तानी की जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अच्छा कहा। मैं कोशिश करूंगा अच्छा बनने की। खुदा हाफिज। हेलो शहजाद। हेलो सर। काम कैसा चल रहा है? सर, इस दफा मेरी कलेक्शन देख के आपको मजा आ जाएगा। गुड। तुम्हारी एक्टिविटीज के बारे में सुनकर तो हैरान रह गए हम। बरखुरदार बहुत ऊंचे उड़ रहे हो आजकल। आप फ्यूल सप्लाई करते रहें, हम उड़ते रहेंगे। लेकिन प्रेस और दुनिया की नजरों से बचकर। सर, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी और है। कैसी खुशखबरी? सर, मेरे खिलाफ किए हुए चारों केसेस मुराद वापस ले रहा है। हाशिम के आगे बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए हैं शहजाद। ये सब कुछ मेरे असर और रसूख की वजह से हुआ। नो सर, ये सब कुछ आपके असर रसूख की वजह से नहीं, वो मेरी खातिर कर रहा है। ये तुम्हारी गलतफहमी है शहजाद। अगर उसे तुम्हारा इतना ही ख्याल होता तो वो तुम्हारे खिलाफ ये केसेस क्यों करता? मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं। हम बिजनेस की जिस दुनिया में रहते हैं शहजाद, वहां इबादत और दोस्ती का है, लेकिन रिश्ते कारोबारी। एक मैं ही नादान हूं जो हर बार दोस्ती में फरेब खा जाता है। शुक्र है कि तुम इस फरेब की दुनिया से निकलकर हमारे पास आ गए हो। हमारे पास, जहां ना तो तुम्हें किसी धोखे का डर है और ना ही बिजनेस में किसी नुकसान का। इसीलिए तो सर मैं अपने आप को अब खुश नसीब समझने लगा हूं। मुझे लगता है कि अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जरूर पूरा होगा। ओके, कीप इट अप। थैंक यू सर।
खान साहब, आपने ये रिश्ता कबूल करके हम सब के दिल जीत लिए। नो नो, अभी हमने ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया। यस मिस्टर, ये अंगूठी अपने हाथ से उतार कर बाबू को वापस करो। बाबा साहब, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। बेटा, जो खान साहब कह रहे हैं वही करो। मुराद, अब तुम मुझसे अंगूठी करो। यस, अब यही अंगूठी तुम मुझे दोबारा करो। हेलो। अब अंगूठी पहनी गई है, क्योंकि वो अंगूठी नहीं जो बुजुर्गों के सामने ना पहनी। अब तुम्हारी बारी है साहबजादे। इधर ला बेटा अपना हाथ। ये नहीं, बायां हाथ, बाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहनाई जाती है। आपको पता है क्यों? क्यों भाई? क्योंकि बेटा इस उंगली का ताल्लुक सीधा दिल से होता है। थैंक यू। जीते रहो। आज तुम लोगों को खुश देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जिंदगी भर अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों में देखता रहूं। खान साहब, दूसरों की खुशी से मिलने वाली खुशी तो असली खुशी होती है। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुंह तो मीठा करो। निशा बेटा, रो आपने नहीं आप खिलाओ ना दादा जान को। हाँ, या कहाँ से मीठा खिला दो भाई, डायबिटीज थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस यार, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर्स ने चेकअप के लिए कहा है। और यार ये डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़, ये तो बंदे को मौत से पहले ही मार देते हैं। बस यार क्या बताऊं, यूं महसूस होता है कि रेत पाँव के नीचे से सरकती ही जा रही है। ये क्या बात कर रहे हो यार, रेत पाँव के नीचे से सरकती जा रही है। ये तेरी समझ में आने वाली बात नहीं है, ये कोई पढ़े लिखों वाली बात है। हाँ तो जैसे समझ गया है ना। और नहीं यार, खैर मेरे भी ये ऊपर से ही गुजर गई। बस यार यूं महसूस होता है कि अंदर सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तबीयत में ढाल रहती है, सेहत भी ठीक नहीं रहती। यार कितनी मर्तबा कहा है कि हमारे साथ चला कर हल्ला गुल्ला करेगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ यार, एहसान सही कह रहा है, तबीयत इसी तरह सही रहती है। यार हाशिम ने मना किया है ऐसी वैसी जगहों पर जाने से। यार हाशिम तेरा बॉस नहीं पार्टनर है, तो उससे इतना दबता क्यों है खामखा? अच्छा यार चलता हूँ, लेकिन अगर वहां जाके भी तबीयत ना संभली तो गोली मार देना हमें, इससे ज्यादा क्या यकीन दिला सकते हैं। और हाँ, आज पाए भी तुझे खिलाएंगे जी भर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ खानू, आओ बैठो। सब खैर है ना? कैसे आना हुआ? बुलाया तुझे फिर उधर अब्दुल्ला भाई ने, जरूरी काम पड़ गया, बस तैयारी पकड़ ले। चला जाऊंगा। बुलाया है तो क्या हुआ? क्या मतलब चला जाऊंगा उधर भी? अब्दुल्ला भाई ने बुलाया तुझे, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? बस
यार खानो, अब ये सब कुछ करने को दिल नहीं चाहता। क्या कोई पैसा वैसा मिल जाए इधर? नहीं, पैसे की बात नहीं है खानो। कोई इश्क विश्क लड़ गया इधर? तू कुछ भी समझ ले खानो। यार खानो, एक बात बता कि हम लोग जो करते हैं दौलत की खातिर, ये मारा मारी, ये दंगा फसाद, ये अब्दुल्ला भाई के सामने जाके माथा टेकना, ये सब हम सही करते हैं? क्या चाहता तू फिर, मेरे को बता। खानो, छोड़ दे ये सब कुछ। शराफत की जिंदगी बड़ी अच्छी जिंदगी होती है यार। छोड़ देते हम सब कुछ। क्या दुल्हा भाई हमें छोड़ देगा? कानून हमें छोड़ देगा? कि दुनिया हमें माफ कर देगी? सजावल, इस शराफत की जिंदगी हमारे लिए नहीं बनी है खानू। शराफत की जिंदगी हमारे लिए बनी है। हमारे कदम आज तक जुर्म की जमीन पर नहीं डोले, शराफत की जमीन पर कभी नहीं डोलेंगे। तो अब्दुल्ला भाई को तो जानता है ना सजावल, बंदे को कब्र तक नहीं छोड़ता वो। देख लूंगा, तुम्हारे अब्दुल्ला भाई को भी देख लूंगा। तो फिर क्या पैगाम है तेरा अब्दुल्ला भाई के लिए? जाके अब्दुल्ला भाई से कह देना सजावल कह रहा था 2-3 दिनों में आ जाऊंगा मैं। ठीक। वाह शहजाद, वाह, दिस इज द ओरिजिनल स्टाइल। सर ये डिजाइन लोगों में एक नया क्रेज पैदा कर देंगे। कहां तुम जैसा क्रिएटिव बंदा और कहां वो मुराद की अनाड़ी मॉडल निशा। अब हमारा और मुराद का तो कोई कंपटीशन नहीं। सर मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी और है। वो क्या? मुराद ने जितने भी केस मेरे खिलाफ किए थे वो सारे वापस ले लिए और मेरे ड्यूज भी भिजवा रहा है। गुड, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए उसके पास शुक्रिया अदा करना। नहीं सर, वो आप करें, क्योंकि मैं मुराद के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। एनीवे सर, ओके। अब तो खुश हो ना सेठ? हाँ अब्दुल्ला भाई, आपने तो सारा किस्सा ही पाक कर दिया। काले खान से प्लाजा भी छुड़वा लिया और सेठ शौकत को भी अगले जहान पहुंचा दिया। हमारी बात ना मानने वालों का यही हश्र होता है। पर आपने जरा जल्दबाजी की है अब्दुल्ला भाई। सेठ शौकत के कत्ल का केस क्राइम ब्रांच के खतरनाक एएसपी अलियास को सौंप दिया गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा। एएसपी भी इंसान है, उसकी भी वही जरूरियात होंगी जो एक आम इंसान की होती हैं। तुम फिक्र मत करो। ठीक है अब्दुल्ला भाई, आप कहते हैं तो मैं बेफिक्र हो जाता हूं, पर आप अपना काम तो जानते ही हैं ना। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। सजावल जी भाई। उस एएसपी का पता तो चलाओ, नया लगता है। उसका तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। आप फिक्र न करें भाई, कानून के पास भी उसका इतना रिकॉर्ड नहीं होगा जितना उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा। ये काम जितने भी जल्दी हो सके इसको कर लो। जी भाई। खाना तो हो गया, अब कुछ काम की बात भी हो जाए। हाँ, मुझे मालूम था हाशिम साहब, आपने बुलवाया है तो काम की बात तो होगी।
आप हमेशा मुराद के साथ ही डील क्यों करते हैं? भाई वो अच्छा काम करता है, और देखिए ना उसके पास वो कितना अच्छा डिजाइनर है, शहजाद। अब वो उसके पास कहाँ, वो मेरे पास है। अच्छा, मुझे इसका इल्म ही नहीं था। फिर अब क्या ख्याल है? भाई मुराद से पुराने ताल्लुकात हैं। कारोबार में अच्छा काम और अच्छी डील देखी जाती है चौधरी साहब, और शहजाद ने पर ऐसी कलेक्शन तैयार की है कि आप देखेंगे तो तंग रह जाएंगे। अच्छा, तो मुराद की डिजाइनिंग कौन कर रहा है? वो एक लड़की निशा, शौकिया डिजाइनर है। पता नहीं मुराद ने उसे किस लिए रखा। क्या कह रहे हैं? मुराद तो ऐसा नहीं था। अब तो मार्केट में मुराद की साख बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अच्छा मौका चौधरी साहब, हमारे पास आ जाए। मुराद की कंपनी का क्या भरोसा, कब दिवालिया हो जाए और कुर्की तक की नौबत आ जाए। कमाल है, इतना कुछ हो गया और हमें खबर तक है। चौधरी साहब, आप किस दुनिया में रहते हैं? मार्केट की खबर रखा करें, मार्केट की। ठीक है, ऐसा है तो फिर इस बार हम आपसे काम करवा कर देख लेते हैं। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आप भी फायदे में रहेंगे। कौन सी लिस्ट बना रही हैं? मुराद ने कहा था कि शादी में जो जो चीजें चाहिए ना उसकी लिस्ट बना लो। तो मेरी लिस्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे दादा। और शादी में आप किसकी तरफ से आएंगी? भी मुराद की तरफ से। यानी आपका रिश्ता मुराद से है, मुझसे नहीं है। अरे देखो, मुराद की तरफ से इसलिए आऊंगी क्योंकि मुराद का और कोई है नहीं। तुम्हारे तो दादा है ना। और लिस्ट कौन बनाएगा मुराद की? अगर मेरी तरफ से चीजों की कमी रह गई तो? अच्छा बाबा, तुम्हारी तरफ से भी लिस्ट बना लूंगी। अपने दादा जान को बता देना। खुश? खुश क्या मतलब? एहसान थोड़ी कर रही हैं आप मुझसे, ये तो आपका फर्ज बनता है। अच्छा बाबा, एहसान ना सही, फर्ज सही। तुम्हारी चाव सारी मैं पूरी। अच्छा खाला, शादी सिंपल ही रखेंगे। नो मेहंदी, नो बारात, नो बाजा वाजा। जी नहीं, धूमधाम से होगी शादी, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी निशा दुल्हन बन के कैसी लगी। खाला, एक बात प्रॉमिस करें, नाराज नहीं होना। अच्छा नहीं होती नाराज, बोलो। आपने शादी क्यों नहीं की? आपने वादा किया था आप नाराज नहीं होंगे। माँ बाप ने छोटी उम्र में एक जगह मंगनी कर दी थी। हमारे दूर के रिश्तेदार थे। उस लड़के ने मुझे कहीं शादी में देखा था। फिर जब हम जवान हुए तो उसको कोई और पसंद आ गया। अमीर घर की लड़की थी और बचपन से मेरे जहन में तो उसी का इमेज था। फिर क्या हुआ? फिर उसने शादी कर ली और वो कहीं दूर चला गया। तन्हाई का एहसास तो होता है, लेकिन मैंने सोचा मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। और अब मैं खुश हूँ, बहुत हद तक मुतमईन भी। सर, आपने मुझे याद था सर? हाँ प्लीज बैठिए। जी सर। हेलो साहब, क्या आप ये सब महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ?
किस बारे में सर? यही जो प्रेशर आजकल बढ़ रहा है, बड़े बड़े ऑर्डर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं, टेक्सटाइल वाले इनकारी हो गए हैं, क्रेडिट और डिस्काउंट देते हुए लोग घबराते हैं, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? यही नहीं सर, मार्केट के कई लोगों ने इशारा सा दिया जैसे हमारी हमदर्दी कर रहे हो। लगता है कोई गलत अफवाहें फैला रहा है हमारे मुतालिक। इसका मतलब है कि कोई जानबूझ के हमारी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहा है। इसका अंदाजा मुझे हो गया है, लेकिन ये सब बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। हाशिम, मेरा शुबा सिर्फ हाशिम पर जाता सर। इसका मतलब ये हुआ कि हाशिम खुल्लम खुला हमारे साथ जंग पर उतर आया है। बिल्कुल सही कह रहे सर। ऐसा करें कि ये मालूम करने की कोशिश करें कि ये जो हमारे ऑर्डर्स हैं ये कौन कैंसिल करा रहा है और इन लोगों का ताल्लुक क्या और किस तरह हाशिम के साथ है। राइट सर, लेकिन सर ये जो मार्केट में अफवाहें हैं इनके भी तो ख़त्म करना चाहिए ना इनको सर। हाँ, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। बाकी हमारा काम तो चल ही रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के कुछ ऑर्डर्स हैं हमारे पास, वही हमारे लिए काफ़ी हैं। ठीक, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं जाऊँ सर? ओके, थैंक यू सर। बातें तो काफी हो चुकी है मिस निशा, एक बात और बताएं, आप ये ड्रेस डिजाइनिंग में क्या चेंज लाना चाहती हैं? एक प्रीडोमिनेंट ईस्टर्न टच देना चाहती हूँ मैं अपने डिजाइन्स में, बट समथिंग दैट द वुमेन ऑफ टुडे कैन रिलेट टू एज वेल। गुड। क्या हुआ मुराद? तुम जानती हो तुम्हारे इंटरव्यू को ये तोड़ मोड़ कर तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा फीचर लिखा था मेरे ऊपर। बहुत अच्छी चाल है ये। मुराद साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो ये इंटरव्यू की। देखिए, आप इंटरव्यू नहीं लेंगे, इज इट क्लियर? मुराद साहब, आपको नहीं लगता कि आप अपने मुलाजमीन पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही सख्ती कर रहे हैं? और शायद आपके इसी रवैये की वजह से शहजाद आपको छोड़कर चला गया है। दिस इज माई पर्सनल मैटर, मेरी जाती प्रॉब्लम है। अब आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। वैसे भी मुझे जितना इंटरव्यू लेना था ले लिया मुराद साहब, मेरे लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफ़िज़। तुम जानती हो इस आदमी का दिमाग कितना तेज है, और सबसे बढ़कर ये हाशिम का आदमी है, और हाशिम वही है जिसने शहजाद को हमसे तोड़ लिया है। ओके, सॉरी, पूछ लेना चाहिए था तुमसे। पूछ लेना चाहिए था। ठेकेदार साहब, मुझे इसमें बहुत घपला लगता है। आखिर सीमेंट की इतनी बोरियां गई कहाँ? सिर साहब, ये सारा लेंटर में इस्तेमाल हुआ है ना। यार, कैसे इस्तेमाल होगी, जरा मुझे भी तो समझाओ। सिर साहब, आपको हम चोर बेईमान नजर आते हैं? हर आदमी चोर नजर आता है आपको? इसका मतलब है कि मैं खुद बेईमान हूँ, चोर हूँ, चक्का हूँ। सिर साहब, मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं था। और क्या मतलब था तुम्हारा? हैं? जरा मुझे भी तो समझाओ। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं बाद में बात करता हूँ।
सेठ करीम आपका नाम है? हाँ, मगर आप कौन? एसपी रियाज फ्रॉम क्राइम ब्रांच। आप और यहाँ? क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं, आइए, आप तशरीफ रखिए। आप नाराज क्यों होते हैं सर? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे प्लॉट जिस पे आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सेठ शौकत का था ना? जी, मैंने खरीदा था उनसे। उन्हीं दिनों में उसे पहले अगवा और फिर कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था सर। ठीक है, आप कल मेरे ऑफिस तशरीफ ले आइएगा। लेकिन क्यों सर? आपसे चंद जरूरी बातें करनी पड़ती। हेरा मेरा कार्ड, ठीक टाइम पे। उस एएसपी पे गहरी नजर रखो सजावल। आप इतना क्यों परेशान होते हैं भाई? एक मामूली सा अफसर आपका क्या बिगाड़ लेगा? नहीं सजावल, ऐसे सरफिरे लोग जिन्हें ईमानदारी की बीमारी हो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे उसके हर कदम की रिपोर्ट चाहिए। आप हुक्म करो भाई, तो उसे कदम उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। नहीं सुजावल, अब इसका वक्त नहीं आया। जब ऐसा वक्त आएगा तुम्हें हुक्म मिल जाएगा। सर, इन्होंने मार्केट से रिपोर्ट हासिल कर ली है। हमारा शक बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी प्रॉब्लम हाशिमी की पैदा करता है। ठीक है, फिर इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। जी सर। जी, अच्छा भेजिए। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले इसी पे बात करेंगे।